कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो साथ में आप बैकअप के लिए फैटनिंग को ज़रूर साथ रखें कि अगर एक फसल में नुकसान आ रहा है तो दूसरी आपको इतने का दे देगी कि आप सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, जो कैलकुलेटर पे आप मारते हैं ना कि इतनी गायें होंगी, इतने लाख आ जाएंगे, इतने हज़ार हो जाएंगे, इतना फ़लाँ हो जाएगा, इतना ढीर हो जाएगा, वो बिल्कुल जो असल हकीकत है उसका उससे कोई लेना देना नहीं। तो उसकी बाद मुझे समझ आई जिस टाइम मेरी लिटरेशन हो गई ना इस काम में, उसके बाद फिर मुझे समझ आई। लेकिन मैं सरवाइव कैसे कर गया, मैं इंशाल्लाह ताला आपको फार्मिंग का निचोड़ बता दूंगा कि इसका निचोड़ है क्या, क्योंकि मैं खुद इसमें बथेरे धक्के खा चुका हूँ। देखिए भाई, अगर आप मिसाल 10 जानवरों से करते हैं ना, आप पहले 6 महीने तो बड़ा इंजॉय करेंगे। ठीक है, जब वो आपको दूध दे रही होंगी। अस्सलाम वालेकुम, एनिमल फार्मिंग एंड इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद इब्राहिम खालिद एच ए डेरीज़ रहीम ख़ान से आपके साथ हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। हो सकता है मेरी कोई काम की बात किसी तक पहुंच जाए और किसी का भला हो जाए। मुझे सर जानवरों का काम करते तो शायद बचपन से ही करते आ रहे हैं। वाले साहब का काम था तो उससे फिर हम करते आए। लाइफ स्टॉक में मतलब इसके फील्ड से हम बचपन से ही रिलेट हैं। फार्मिंग में एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आप समझ लें कि 20-25 साल का है। भाईजान, ये जो डेयरी फार्मिंग कैलकुलेटर के ऊपर होती है ना, जिसमें कैलकुलेटर इन्वॉल्व होता है फिजिबिलिटी बनाते हुए, ये डेयरी फार्मिंग उससे इंटायरली एक चेंज चीज़ है। ठीक है, जो कैलकुलेटर पे आप मारते हैं ना कि इतनी गायें होंगी, इतने लाख आ जाएंगे, इतने हज़ार हो जाएंगे, इतना फ़लाँ हो जाएगा, इतना ढीर हो जाएगा, वो बिल्कुल जो असल हकीकत है उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, असल हकीकत उससे बिल्कुल चेंज है। अगर आप डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं, ये नहीं कि ये काम बुरा है काम ये बहुत अच्छा है, लेकिन इस काम के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको पूरा नहीं कर सकते तो आप इस काम में आने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि ये काम फिर आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने 2017 में एक बड़ा काबिल बंदा है, उससे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने कहा यार, मैं ना डेयरी फार्म बनाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें ज़रूरत होनी, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे। उसने मुझे कहा कि आप 500 लीटर मिल्क को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब पूरा साल। मैंने उसे कहा जी बिल्कुल भी नहीं। तो उसने कहा फिर आप डेयरी फार्म ना बनाएं। उसके लिए मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने कैलकुलेट की कि यार हाँ, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इतनी गायें ले आऊँ कि वो 500 लीटर दूध दें। तो उसकी बाद मुझे समझ आई जिस टाइम मेरी लिटरेशन हो गई ना इस काम में, उसके बाद फिर मुझे समझ आई। लेकिन मैं सरवाइव कैसे कर गया कि मैंने अपने वालिद साहब की बात को फॉलो किया कि मैं एक चीज़ के पीछे नहीं भागा। मैंने 2-3 काम जो थे वो इकट्ठे किए, मतलब फैटनिंग का भी साथ किया हुआ था, कोई साथ में हिफर्ज का भी किया हुआ था। तो मैं उधर सरवाइव कर गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी कुछ ना कुछ अपनी रोज़ी रोटी कर गए। अब मामला यहाँ पे ये है कि हमारे जो यूट्यूबर फार्मर हजरात हैं उनका कैलकुलेटर माशाल्लाह बहुत तेज़ है। 50 लाख कमा लिया, 60 लाख कमा लिया। देखो भाई, इस काम में 50-60 लाख कमाने के लिए आपको एक लंबी चौड़ी एफर्ट की ज़रूरत होती है ऐसे 50 लाख 60 लाख नहीं आ जाता। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा इधर एक करीबी हमसाया है, तो वो उसने ना मुझे बड़ा मेरे से ना इंस्पायर हो के ना उसने फार्म बनाया ना। उन्होंने कहा यार तीसरे दिन नवी गड्डी से चढ़ा फिर था, चलो भी हम भी करके देखें। लेकिन इसके अंदर जो हाल हकीकत होती है वो हर बंदे को नहीं पता होती कि जो बंदा कर रहा है वो किस तरह कर रहा है। देखिए भाई, अगर आप मिसाल 10 जानवरों से करते हैं ना, आप पहले 6 महीने तो बड़ा इंजॉय करेंगे। ठीक है, जब वो आपको दूध दे रही होंगी। जानवर का जो दूध कैलकुलेट होता है ना सिर्फ 5 महीने का होता है। 5 महीने के बाद वो ड्राई कंसीडर होता है वो ड्राई क्यों कंसीडर होता है,
क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन की पीक है ना वो 5 महीने ही रहनी है, जिसने आपको कुछ देना है, जिसने आपको बचत देनी है। जो आप 5 महीने से बाद वो दे रही होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना ख़र्चा उठा रही होगी या अपने बच्चे का ख़र्चा उठा रही होगी। इस वजह से उस चीज़ को तो आप भूल जाए ना कि आपको कोई फ़ायदा उससे होने लगा है। ठीक है। अब रही दूसरी बात कि फ्लॉप बंदा होता कैसे है। बंदा इस तरह फ्लॉप होता है कि सबसे पहले जो नया बंदा आता है उसको जिस टाइम वो परचेज़ करता है वो जाता है एग्जॉटिक ब्रीड की तरफ कि भाई यार ये 20-30 लीटर 40 लीटर दूध देती है। भाई 30-40 लीटर दूध लेने के लिए उसको आपको एक माहौल देना पड़ता है प्रॉपर, वो जो कि आप नहीं दे सकते। आप अगर आपके पास कोई 1-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है फिर तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है और बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बार बार वही बात, वही 500 लीटर पे मेंटेन करने वाली, अगर वो आप कर सकते हैं फिर आप इस पंगे में पड़ें। अब अगला सवाल ये है कि यार आया हम जानवरों का काम ही ना करें। भाई आप जानवरों का काम ज़रूर करें, दूध वाला भी करें आप, लेकिन आप एग्जॉटिक ब्रीड अगर आपके पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप ना लेके। मुझे एक डॉक्टर साहब हैं, शायद मेरी वीडियो वो देखेंगे भी सही, तो उन्होंने एक मुझे बात की थी, मुझे अक्सर याद आ जाती है तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं ना एग्जॉटिक ब्रीड लेके आया दिसंबर 2019 के अंदर। तो वो आए, उन्होंने आके काउज वगैरह देखी, उन्होंने कहा बहुत अच्छी गाय हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत नस्ल वाले जानवर हैं। तो मुझे कहते अब ना इनको सेल कर दो। मैंने कहा यार ये तो मैं अभी लेके आया हूँ दूध के लिए, तो मैं कैसे सेल कर दूँ। तो अभी हम लोग किताबें पढ़ के आए हुए थे ना, अभी तो हमें हकीकत का तो फील्ड का तो पता ही नहीं था उस टाइम पे। मैंने कहा एवं सेल कर दें, मैं कहा एवं जान दो। उस डॉक्टर ने वो पहले फार्म का तजर्बा ले चुका था और बहुत अच्छे फार्म का तजर्बा ले चुका था। ठीक है। उस बंदे ने उस टाइम पे एक गाय ली, मैंने 10 ली एग्जॉटिक। ठीक है। मैंने कोई 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसने किया 1.5 से 2 लाख रुपए इन्वेस्ट। ठीक है। मेरी वो 10 की 10 गायें ज़ाया हुई, जो मैंने बाद में कोड़ी बट्टू के रेट बेची, क्योंकि इधर माहौल नहीं था वो वाला, ना हम उसको वो वाला दे सके इन्वायरमेंट। बंडे वालों के फ्रॉड, चारे वालों के फ्रॉड, उस टाइम पे हम नए नए थे ना, तो हमें चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही थी हमारे। ठीक है। तो उसकी जो एक गाय थी, अब माशाल्लाह उसकी 3 गायें हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं, क्योंकि वो उसने पंगा नहीं लिया था उस टाइम पे 35-40 लीटर दूध का, हमने वो वाला ले लिया। 2-4 महीने तो हमने बड़ा इन्जॉय किया जब पैसा खुला आ रहा था। तो उसके बाद फिर बैठ के हमने भी तमाशा देखा। अब भाईजान बात ये है कि आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो साथ में आप बैकअप के लिए फैटनिंग को ज़रूर साथ रखें कि अगर एक फसल में नुकसान आ रहा है तो दूसरी आपको इतने का दे देगी कि आप सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागेंगे जिसका आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना सके तो उसने तो आपको भाईजान लामाला नुकसान देना ही देना है। तो इसलिए आप कोई भी फार्मिंग से मतलब, अब हम सर्विस दे रहे हैं, इस साल हमने पलाई वाला काम शुरू किया है, इनोवेशन लेके आनी चाहिए ना कारोबार के अंदर। हमारे अपने जानवर भी हैं, हमने पलाई सर्विस शुरू की है, वो भी इसलिए कि हम लोगों जो बंदे जानवरों के काम में इंटरेस्टेड है ना, अगर उनका 1-2 जानवर भी है ना, हम उनको जिस तरह की रिपोर्टें बना के दे रहे हैं ना साथ, वो इंशाअल्लाह ताला जब 1 साल के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि उन्हें ख़ुद भी जानवर पालने की अकल आ जाएगी कि जानवर किस तरह पालना है, क्या इन्होंने खिलाया, किस टाइम पे क्या लगाया, वो हर चीज़ हम बना के दे रहे हैं। ठीक है। एक समझे एक किस्म की क्लास ही लगी हुई है ना। तो बड़े सस्ते से पैसों में हम जानवर खड़ा करें। अगर आप वो जानवर खड़ा करना चाहते हैं, हमारे पास मोस्ट वेलकम, आप आएँ, विज़िट करें, देखें हमारा काम और जानवर खड़ा करें। बेशक हमसे ना ख़रीदें, आप जानवर कहीं से भी लेके हमें दे दें, कोई इशू नहीं है। और सेकेंडली जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं फार्मिंग के मुतालिक, अगर ख़ास तौर पे आप नए फार्मर हैं ना, तो अगर हकीकत पसंद आंसर आपको चाहिए तो एक दफ़ा मेरे से बात ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह ताला आपको फार्मिंग का निचोड़ बता दूंगा कि इसका निचोड़ है क्या, क्योंकि मैं ख़ुद इसमें बथेरे धक्के खा चुका हूँ और अब जाके कोई हम मतलब स्टेबल होने की तरफ गए हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी अभी वक्त लगेगा।
तो दुआओं में याद रखिएगा भाई। फार्मिंग के मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन हो, बातें मैं करता जाऊँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सिर्फ ये देखें कि आप अगर देखिए फ्यूचर लाइफ स्टॉक में इस टाइम यही फील्ड है जो बहुत बड़ी है। स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टमेंट करके इसके अंदर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला एक बहुत लेवल का फार्म आप बनाने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछें, कोई भी सर्विस चाहिए हो आप मेरे से रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बेहतर गाइड कर सकूँगा। मैं आखिर में फिर ये बात कहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ, ताकि कोई अगर काम करना चाह रहा है किसी बड़े नुकसान से बच जाएगा। इसमें जो जो नेगेटिविटीज़ हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे। अगर कोई मेरे से सवाल पूछेगा मैं एक और वीडियो बना दूँगा उस पर कि किन किन बातों से जाके नुकसान होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हाज़िर होऊंगा किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तो खुदा हाफिज़।